It's microservices. Hey everyone, I'm Adi and you're watching Adi and Java. हम आज से देखने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज क्या होती है जावा में एंड स्प्रिंग बूट में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यार ये टॉपिक सुनकर जो जो घबरा रहे हैं, यार डोंट वरी अबाउट इट। इट इज वेरी सिंपल। इस माइंडसेट के साथ शुरुआत करो। इतना सिंपल है। अगर सिंपल भी नहीं है तो आर्यन जावा इसको सिंपल बना के आपको मैं बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, दैट इज माइक्रो सर्विसेज। कुछ भी अलग नहीं है। आप रेस्टी पे बनाते थे, उसको ही माइक्रो सर्विसेज बोला जाता है। सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगा ताकि आपका डर दूर हो जाए। यार ये माइक्रो सर्विसेज चीज क्या है, इतना वाइडली यूज क्यों किया जा रहा है, कंपनीज इसको क्यों डिमांड कर रही है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली माइक्रो सर्विसेज? सिंपल डेफिनेशन यू नीड टू टेल: कलेक्शंस of REST APIs, collections of REST APIs is called microservices. Is called microservices. बट माइक्रो सर्विसेज की नीड क्यों लगी, ये मुझे बताना है। ओके, अब आप बोलोगे सर रेस्ट एपीआई का कलेक्शन मतलब माइक्रो सर्विसेज, हमें रेस्ट एपीआई क्या होती है यही पता नहीं है। अगर ये चीज आपके साथ है, आपको ये पता नहीं है, क्या कर रहे हो गाइस यार। मैंने रेस्ट एपीआई क्या होती है उसके ऊपर चार पांच छह कितनी वीडियो बनाए, आई डोंट नो, बट 10 से ज्यादा वीडियो से जाके देख सकते हो आप। रेस्ट एपीआई इतने सिंपल तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा, और 10-15 हजार स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं। आप जाके देख सकते हो, सर्च करो रेस्ट एपीआई बाय आर्यन झा, मिल जाएगा। बट यहाँ पे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। माइक्रो सर्विसेज की सीरीज मैंने बोला था आपको, कल स्टार्ट करूंगा एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट। रेस्ट एपीआई का कलेक्शन मतलब माइक्रो सर्विसेज। सो व्हाट इज मीन बाय रेस्ट एपीआई? व्हाट इज मीन बाय रेस्ट एपीआई? देखो, रेस्ट एपीआई मतलब अगर हमारे पास दो एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन वन एंड सेकेंड एप्लीकेशन टू, अगर ये दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर अगर ये दो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज अ माइक्रो सर्विस। दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन रेस्ट एपीआईज, राइट? ये एक रेस्ट एपीआई, ये एक रेस्ट एपीआई। अगर इन दो रेस्ट एपीआई, दो एपीआईज में कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसे हम बोलते क्या है? रेस्ट एपीआई बोला जाता है। एंड इन रेस्ट एपीआई का कलेक्शन मतलब क्या? माइक्रो सर्विसेज। छोटी छोटी रेस्ट एपीआई बना, आपकी माइक्रो सर्विस रेडी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइक्रो मीन्स स्मॉल, सर्विसेज मीन्स एपीआईज। इट्स वेरी सिंपल। छोटी छोटी सर्विसेज बनाओ, छोटी छोटी एपीआईज बनाओ। अब उसको रेस्ट कैसे बोला है, यार मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहूंगा, आपको सिंपल बताऊंगा। रेस्ट इज समथिंग प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है जिसमें डेटा जेसन फॉर्मेट और एक्सएमएल फॉर्मेट में सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है। ओके, रेस्ट इज व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोटोकॉल। आप प्लीज 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 मेरे लिए रेस्ट का वीडियो देख के आ जाओ। ओके, बिकॉज मुझे मेन कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे बताना है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, आइदर जेसन फॉर्मेट और एक्सएमएल फॉर्मेट। ओके, दैट इज रेस्ट। ये एक एपीआई है, दिस इज आल्सो वन एपीआई। ओके, अगर ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड रेस्ट एपीआई। व्हाई आई एम कॉलिंग दिस रेस्ट एपीआई? बिकॉज इन दोनों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये हो रहा है एक तो जेसन फॉर्मेट में, मतलब ये जेसन डेटा मांग रही है या दे रही है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और ये मांग रही होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लिपकार्ट, दिस इज अ पेटीएम, बोथ आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। व्हाई? फ्लिपकार्ट को पेमेंट करवानी है यूजर से, तो रिडायरेक्ट कर रहा है पेटीएम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसी को ही बोला जाता है रेस्ट एपीआई और एपीआई बोल सकते हो। अगर जेसन डेटा यूज हो रहा है तो रेस्ट एपीआई हो गई। ओके, नो, सर ठीक है, समझ में आएगा। माइक्रो सर्विस मतलब बहुत सारी रेस्ट एपीआई अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है या हम यूज कर रहे हैं छोटी छोटी एपीआई, तो उसको माइक्रो सर्विस बोला जाता है। ठीक है, बट क्यों यूज करना है इसका? ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या हमें नीड पड़ी, हमें माइक्रो सर्विसेज की तरफ जाना पड़ा? लेट्स लुक अप। माइक्रो सर्विसेज की तरफ हमें क्यों जाना पड़ा? ध्यान से सुनो। माइक्रो सर्विसेज से पहले एक आर्किटेक्चर फॉलो फॉलो किया जाता था, दैट इज समथिंग कॉल्ड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ओके, ये जस्ट वेज है यार। माइक्रो सर्विसेज यूज करो, ये हो जाएगा। मोनोलिथिक यूज करो, ये हो जाएगा। ये एडवांटेज मिलेंगे, ये डिसएडवांटेज उसके अंदर है। ओके, ये कुछ अलग चीजें नहीं है। दीज आर द डिजाइन पैटर्न्स हाउ यू कैन राइट योर प्रोग्राम। आइदर यू कैन यूज माइक्रो सर्विस, आइदर यू कैन यूज मोनोलिथिक। ओके, अब मोनोलिथिक में होता क्या सर? मोनोलिथिक में ये चीज होती थी, ध्यान से सुनो। मोनोलिथिक में लोग फ्रंट एंड बनाते थे। क्या बनाते थे? फ्रंट एंड बनाते थे। ओके, देन फ्रंट एंड के बाद बैक एंड होता था।
आपको पता है एक एप्लीकेशन कैसे बनाता है, बैकएंड होता था, बैकएंड के बाद डेटाबेस पे उसको कनेक्ट किया जाता था, डेटाबेस। ओके, तो इतनी सारी चीजें करने के बाद क्या होता था कि एप्लीकेशन पूरा हो जाता था। बट एक चीज बताओ, मोनोलिथिक में ये तीनों चीज गाइस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। यही इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रंट एंड बैकएंड के बिना नहीं रह सकता, बैकएंड डेटाबेस के बिना नहीं रह सकता। अब बैकएंड सिंपल नाम के लिए बोला है मैंने, बैकएंड में बहुत सारी चीजें। लेट्स सपोज बैकएंड में हम मानते हैं बैकएंड में कुछ हम के एम्प्लॉयज के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ हम स्टूडेंट के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ हम एड्रेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और सब कॉन्सेप्ट है, बैकएंड में बहुत सारी चीजें हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं बैकएंड में। लाइक एम्प्लॉय का डेटा हो गया, स्टूडेंट का डेटा गेट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, वॉट एवर। ओके, ये सारी चीजें बैकएंड में की जा रही है। अब इस मोनोलिथिक का डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। इसका डिसएडवांटेज क्या है गाइस? लेट्स सपोज आपने इस एम्प्लॉय का जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इसमें कुछ आपने अपडेट किया, कुछ कोड को अपडेट किया है, 2 4 10 लाइन का कोड अपडेट किया। इसको अपडेट करने के बाद होता क्या था पता है? आपको ये जो पूरा एप्लीकेशन दिख रहा है, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड डेटाबेस सब कुछ, इसे सबको गाइस आपको रिपैकेज करना पड़ता था फॉर द डिप्लॉयमेंट, राइट? हमें पता है जब डिप्लॉय करते हैं हम तो इसकी क्या बनती है, जार फाइल या वॉर फाइल बना के हम डिप्लॉय करते हैं। तो सिंपल आपने एम्प्लॉय में चेंज किया, बाकी स्टूडेंट एड्रेस कुछ भी नहीं, बट स्टिल उनको हमें रिपैकेज करना पड़ता था, री इंस्टॉल करो, जार बनाओ, दे डिप्लॉय करो। मुझे बताओ चेंज कहाँ पे किया? एम्प्लॉय। स्टूडेंट एड्रेस का कुछ पंगा है क्या इसमें? नहीं है ना। फिर भी उनको क्यों घसीटा जा रहा है? बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यार इसके एक चीज बोलो क्या, यहाँ पे टाइटली कपलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर फॉलोज टू द टाइटली कपलिंग, जहाँ पे टाइटली कपलिंग है वहां पे गड़बड़ी गड़बड़ी, रियल लाइफ में भी वही है, राइट? माइक्रो सर्विसेज या स्प्रिंग हमने सीखा है, स्प्रिंग इज फॉलोइंग टू द लूज कपलिंग। ओके, बट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज फॉलोइंग टाइटली कपलिंग। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक के अंदर चेंज किया, बाकी सबको पैकेज करो, सबको डिप्लॉय करो, सबकी वार फाइल बनाओ, जार फाइल बनाओ, सारी चीजें हमें करनी पड़ती थी मोनोलिथिक में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बहुत सारे डिसएडवांटेज है इसके, बहुत सारे डिसएडवांटेज। यू कांट इमेजिन व्हाई पीपल आर नॉट चूजिंग मोनोलिथिक, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एक में चेंज करने बैठो सबको चेंज करना पड़ रहा है, राइट? पर सर माइक्रो सर्विसेज में ऐसा क्या है, मतलब इसमें हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा? इसमें मतलब एक में चेंज किया तो कुछ क्या होगा, बता। जब आप माइक्रो सर्विसेज यूज करोगे ना तो होगा क्या पता है? यहाँ पे एक सर्विस होगी, अरे भाई ये गलत गलत आ गई। माइक्रो सर्विसेज में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक सर्विस होगी, यहाँ पे एक सर्विस होगी, यहाँ पे एक सर्विस होगी। ओके, लेट मी शो यू। इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। नाउ आई एम गोइंग टू मेन कॉन्सेप्ट, मुझे आपको दिखाना है दो माइक्रो सर्विसेज को कनेक्ट करके, ठीक है? दैट्स वाई थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिटिल बिट आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, दो दो माइक्रो सर्विसेज हमारे पास है। लेट्स सपोज उसको मानते हैं स्टूडेंट की माइक्रो सर्विसेज, मतलब एपीआई है, एंड यहाँ पे एड्रेस की रेस्ट एपीआई। ओके, अब देखो ये अलग है गाइस एंड ये अलग है। एक और चीज, ये पूरा एप्लीकेशन आपका रन होता था एक ही सर्वर के ऊपर, एक ही सर्वर के ऊपर। सर्वर कितने होते थे? एक ही सर्वर, एक ही सर्वर के ऊपर पूरा एप्लीकेशन। यू कैन इमेजिन अगर क्लाइंट से लोड आ गया, यूजर से बहुत सारे यूजर एट ए टाइम आपको एप्लीकेशन को हिट कर रहे हैं, एक सर्वर काफी है टू हैंडल दैट एवरीथिंग। बट सर इसके अंदर क्या दो दो सर्वर हो गए? बिल्कुल। इसे ये स्टूडेंट डिप्लॉय किया जाएगा अलग सर्वर पे, या एड्रेस डिप्लॉय किया जाएगा अलग सर्वर पे। इस स्टूडेंट के लिए डेटाबेस अलग होगा, इस एड्रेस के लिए डेटाबेस अलग होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेटाबेस अलग होगा, सर्वर अलग होगा। दिस इज कॉल्ड लूजली कपलिंग। इसके लिए सर्वर भी अलग होगा, डेटाबेस भी अलग होगा। एंड ये चीज इसके बारे में भी होगी, इसके लिए भी डेटाबेस अलग, सर्वर अलग। एंड एक चीज बताओ, इसके लिए फ्रंट एंड भी अलग एंड इसके लिए भी फ्रंट एंड अलग। आर यू गेटिंग माय? और दोनों के लिए हम एक भी यूज कर सकते हैं, अलग भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हम इन दोनों के लिए फ्रंट एंड एक ही यूज करें, लेट सपोज। ठीक है, फ्रंट एंड एंड इन दोनों के लिए एक ही यूज कर, फ्रंट एंड। अब ध्यान से देखो,
अलग अलग यूज नहीं करना है, हमें एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ करना है। सो फ्रंट एंड एक ही होगा, दोनों दोनों अलग अलग नहीं होंगे। एक चीज समझो यहाँ पे, जैसे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट अगर स्टूडेंट की सर्विस चाहिए स्टूडेंट को जाएगी, अगर एड्रेस की सर्विस चाहिए एड्रेस को जाएगी। बट डेटाबेस गाइस माइट भी सेम भी हम रख सकते हैं बट डिफरेंट भी रख सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखो, लेट सपोज स्टूडेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, स्टूडेंट ने कुछ चेंजेस किए, क्या लग रहा है आपको एड्रेस में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे? नो। इसमें चेंजेस किए इसको डिप्लॉय करो, इसका सर्वर अलग है। एड्रेस में चेंजेस किए इसमें चेंजेस करो, इसको डिप्लॉय करो वार बना के जार बना के, दैट्स इट। इसका सर्वर अलग है। यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इन दोनों में कहीं पे भी चेंजेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बोल नहीं बोलेगा भाई एड्रेस तेरे को भी पैकेज करना पड़ेगा। नो, इट इज डिफरेंट। इट इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर स्टूडेंट बोल रहा है मुझे एड्रेस सर्विस से कम्युनिकेशन कर रहा है, यस वी कैन डू द कम्युनिकेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे यही आज हमें देखना है। हाउ टू माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट ईच अदर, दैट इज एड्रेस माइक्रो सर्विस, स्टूडेंट माइक्रो सर्विसेज। स्टूडेंट को लेट सपोज इसका डेटा चाहिए, लाइक फ्लिपकार्ट इज कम्युनिकेटिंग विद पेटीएम, राइट? सो मुझे स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना है एड्रेस के साथ। हाउ आई कैन कम्युनिकेट? कर सकते हैं हम। ये एक ही एप्लीकेशन है ना, दिस इज सिंगल एप्लीकेशन, यस और? बट दिस इज नॉट टाइटली कपलिंग, हर एक पार्ट अलग अलग है गाइस, हर एक पार्ट अलग अलग है। फ्रंट एंड अलग है, फ्रंट एंड इन दोनों पे डिपेंड नहीं है। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज समथिंग एंगुलर और रिएक्ट, ये अलग सर्वर पे चलेगा, ये अलग सर्वर पे चलेगा। एंड ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा एज अ यूजर या एज अ क्लाइंट, ये रिक्वेस्ट भेजेगा स्टूडेंट की रजिस्ट्री पे या माइक्रो सर्विस एक्सेस करने के लिए या एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है। वन प्रोजेक्ट हैविंग नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज, 200 300 400 500 कितनी भी हो सकती है। ओके। तो ये जो आर्किटेक्चर बना है ना माइक्रो सर्विस, इट्स ऑसम यार, इट्स लिटरली ऑसम। व्हाई पीपल आर चूजिंग दिस? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट? आप कहीं पे भी चेंजेस करो, कहीं पे भी अपडेशन करो, राइट? यहाँ पे आपको पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे रिबिल्ड नहीं करना पड़ा था, राइट? एक के अंदर चेंज किया, एक को यहाँ पे रिबिल्ड करो, डिप्लॉय करो, बाकी को कुछ भी दिक्कत नहीं है। और एक का सर्वर अलग हो। यहाँ पे देख रहे हो एवरीथिंग इन अ सिंगल पीस, सब कुछ एक ही के अंदर, सब कुछ चीजें एक ही के अंदर। सो मोनोलॉजिक अप्रोच धीरे 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 कम हो रहा है, धीरे धीरे लोग नहीं यूज कर रहे। दैट इज मोनोलिथिक अप्रोच, बट नाउ पीपल आर चूजिंग माइक्रो सर्विसेज। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर दो माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, स्टूडेंट एंड एड्रेस। एंड इन दोनों का कम्युनिकेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा बाय समथिंग कॉल्ड रेस्ट टेम्पलेट। रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके ये चीज आपको मैं करके दिखाऊंगा। अब सर ये रेस्ट टेम्पलेट है क्या, सब कुछ बताता हूँ प्रैक्टिकल में, ठीक है? स्टूडेंट माइक्रो सर्विसेज इज कम्युनिकेटिंग विद एड्रेस माइक्रो सर्विस। हाउ इज द कम्युनिकेशन विल हैपन? वेरी सिंपल। रेस्ट टेम्पलेट अभी यूज भी होता है कई 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 प्रोजेक्ट्स में टू कम्युनिकेट विद माइक्रो सर्विसेज, बट कहीं कहीं पे फैन क्लाइंट बहुत सारी चीजें आ गई है। ओके, इसको भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ओके, चलो सीधा जाता हूँ मैं इक्लिप्स पे। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन कम्युनिकेट विद बिटवीन टू माइक्रो सर्विसेज। उसके लिए मैं दो प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। देखो ये इनके दो प्रोजेक्ट अलग अलग होंगे, ये भी समझो, अलग अलग सर्वर पे चलेंगे। तो एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा मैं अदर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इसको नाम दूंगा समथिंग 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 एम्प्लॉय सॉरी स्टूडेंट सर्विस। सबसे पहले स्टूडेंट सर्विस बनाते हैं, स्टूडेंट सर्विस, ये होगी स्टूडेंट सर्विस। दैट इज माइक्रो सर्विसेज वी आर क्रिएटिंग। इसको नाम देता हूँ कॉम डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड पैकेज का भी नाम कॉम डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट इट्स स्टूडेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट मुझे वेब एंड डेव टूल दोनों ही चाहिए, मैंने दोनों ले ली। फिनिश द प्रोजेक्ट। अगेन वन प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट, दैट इज एड्रेस सर्विस, स्टार्टर प्रोजेक्ट। इसको नाम देता हूं मैं एड्रेस सर्विस। क्या नाम दूंगा मैं इसे? एड्रेस सर्विस। लेट मी कट दिस एड्रेस सर्विस एंड इसका पैकेज दैट इज कॉम डॉट एड्रेस, कॉम डॉट एड्रेस। फाइन। नेक्स्ट डेव टूल एंड वेब दोनों ही चाहिए। फिनिश। देखो स्टूडेंट सर्विस बन गई, यहाँ पे इसके नीचे एड्रेस सर्विस भी बनेगी। लेट्स सी, एक एड्रेस सर्विस ऊपर, स्टूडेंट सर्विस यहाँ पे बनी है, दो प्रोजेक्ट्स बने हैं हमारे पास। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एड्रेस सर्विस को ओपन करते हैं। चलो इसके अंदर एक कंट्रोलर बनाऊंगा, एक रेस्ट एपीआई बनाऊंगा सिंपल से। देखो आपको ये पता है रेस्ट एपीआई क्या होती है, मैंने ऑलरेडी बताया है।
लेट मी क्रिएट द क्लास इन कंट्रोलर पैकेज, एंड इस क्लास का नाम भी होगा एड्रेस कंट्रोलर। एड्रेस कंट्रोलर, ओके। एक रेस्ट टाइप है, सिंपल रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन होगा इसके ऊपर। ओके, एंड नाउ एक रेस्ट टाइप है जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, पब्लिक स्ट्रिंग। इसको नाम देते हैं हम समथिंग गेटिंग एड्रेस और गेट एड्रेस। मेथड को नाम दिया मैंने, एंड सिंपल यहाँ से रिटर्न करूंगा एड्रेस समथिंग पुणे, let's suppose हड़पसर समथिंग, हड़पसर पुणे समथिंग समथिंग 412 41220 ओके, दैट्स एड्रेस। ओके, इसके ऊपर दूंगा गेट मैपिंग एनोटेशन, ये आपको पता है, टू गेट द रिसोर्स फ्रॉम दिस सर्वर। मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा एड्रेस। रेस्टिफाई बन गई हमारी। ये रेस्टिफाई कैसे एक्सेस होगी? लेट मी रन दिस एप्लीकेशन एंड शो यू हाउ वी कैन एक्सेस द रेस्टिफाई। बहुत सिंपल तरीका है यार। ये देखो प्रोजेक्ट हमारा बन गया। प्रोजेक्ट हमारा बन गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट वेट। प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। लोकल होस्ट को लर्न समथिंग समथिंग टॉम के डेट स्टार्ट हो गया है। गो हियर, प्लेस द रिक्वेस्ट 8080 address, and you can see what you are getting, Hadapsar Pune, right? Now I am going to create one more REST API for student service। स्टूडेंट सर्विस ओपन का तो ये अलग प्रोजेक्ट है गाइस, ये अलग प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मैंने यहाँ हमारा स्टूडेंट सर्विस एप्लीकेशन, यहाँ पे भी एक कंट्रोलर बनाऊंगा, एंड यहाँ पे भी एक मेथड, वेरी सिंपल कंट्रोलर, एंड दिस कंट्रोलर इज अ स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर, ओके फाइन। ओके, रेस्ट कंट्रोल एनोटेशन यहाँ पे भी होगा, एंड यहाँ पे भी एक मेथड बनेगी जो स्टूडेंट रिटर्न करेगी, पब्लिक समथिंग स्ट्रिंग गेट स्टूडेंट एंड समथिंग रिटर्न स्टूडेंट के। ऐसे रिटर्न करते हैं स्टूडेंट का नेम समथिंग आदि, एंड स्टूडेंट का समथिंग एज एंड 24। दैट्स इट, ये चीजें ऐसे मैं रिटर्न करना चाहूंगा, एंड गेट मैपिंग। ओके, और यहाँ से मैं बोलूंगा स्लैश स्टूडेंट यू विल गेट हियर। ओके, नाउ गाइस अगर आप इसको H1 में डालोगे, ये बड़े फॉन्ट में आएगा H1। यहाँ पे HTML भी अप्लाई होगा, ये समझ समझ के लिए, ठीक है, ऑटोमेटिक अप्लाई होगा, कुछ भी नहीं करना है, H1 लिखो आ जाएगा। लेट मी रन दिस एप्लीकेशन, राइट क्लिक, रन एज। लेट्स चेक आउट ये भी वर्किंग हो रहा है क्या। जस्ट एप्लीकेशन इज रनिंग। ओके, so I'm getting started, go here and locality that is student, you can see नेम आदि समथिंग H1 में आ गया, राइट। अब 8080 स्टूडेंट पे लिया तो ये आ रहा है, एंड 8080 भी एड्रेस उसको भी रन करते हैं, वो अलग पोर्ट पे रन करना चाहूंगा मैं एड्रेस, ये भी बाय डिफॉल्ट 8080 लेता है। तो हम इसको यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में जाके बोलेंगे भाई सर्वर डॉट पोर्ट तू चल जा समथिंग 9090। ओके, नाउ एड्रेस एप्लीकेशन विल स्टार्ट ऑन समथिंग पोर्ट 9090। दोनों को मैंने रन किया है, दो इंस्टेंसेस हमारे चल रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। इस एड्रेस एप्लीकेशन की को भी हम क्या करते हैं, एड्रेस कंट्रोलर में जो मेथड है इसको भी H1 में पुट कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर फॉन्ट पे। वेरी गुड। ओके, नाउ यू कैन सी ये रन कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर गया, हाँ 9090। यहाँ पे इस यहाँ पे क्लिक करो कंसोल, देखो स्टूडेंट सर्विस कहाँ पे चल रहा है, 8080, दिस इज स्टूडेंट सर्विस, एंड यहाँ पे मैं आ गया, दिस इज एड्रेस सर्विस, दोनों चल रहे हैं। यस, मैं यहाँ पे आ गया, स्टूडेंट को किया 8080 आ रहा है, मैंने बोला लोकल होस्ट 9090/एड्रेस, एंड ये वर्क कर रहा है 99 पे, दैट इज एड्रेस आ रहा है। ओके, यहाँ पे मेरा रन करके दिखाता हूँ, लोकल होस्ट 8080 दैट इज ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट, एंड यहाँ पे 9090 एड्रेस, दोनों एप्लीकेशन चल रहे हैं, दोनों अलग है बिल्कुल। गाइस ये दोनों रेस्ट एपीआई है, दोनों एक एक सर्विसेज है, माइक्रो सर्विसेज है, इन दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करना है। मुझे क्या करना है पता है, मुझे सिंपल, जब मैं इस स्टूडेंट माइक्रो सर्विसेज को एक्सेस करूंगा, वेर इट इज स्टूडेंट माइक्रो सर्विसेज, व्हाट हैपन यार, व्हाई इट इज लैकिंग, लैग क्यों मार रहा है ये इतना। ओके फाइन, स्टूडेंट माइक्रो सर्विसेज यस यहाँ पे है। मैं क्या करना चाहूंगा,
इस नेम एज दैट स्टूडेंट का डेटा है, इसके आगे मुझे चाहिए समथिंग कॉल्ड एड्रेस, राइट। मतलब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग एड्रेस समथिंग। यहाँ पे इसमें अभी के लिए नल देता हूँ। इस एड्रेस को मुझे यहाँ पे कॉनकैट करना है। यानी यहाँ पे एड्रेस क्या आना चाहिए पता है, यहाँ पे एड्रेस चाहिए मुझे इस एड्रेस सर्विस में जो है एड्रेस कंट्रोल आपने लिखा है, यहाँ पे जो एड्रेस है ये चाहिए। मतलब इस रेस्ट एपीआई को मुझे एक्सेस करना है यहाँ से। हाउ आई कैन डू दैट, लेट्स सी। यहाँ पे देखो, अभी अगर मैं इस स्टूडेंट को हिट करूँ, ये क्या देगा मुझे, समथिंग नल देगा। क्या देगा, नल देगा। बट आई डोंट वांट नल यार, मुझे नेम के साथ एड्रेस प्रिंट करना है इसी रेस्ट एपीआई को हिट करके। सो कैसे यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस विल कम्युनिकेटिंग विद दिस एड्रेस एंड टेक ओवर दिस एड्रेस। हाउ, लेट्स सी। बहुत सिंपल है। What you can do, you need to use something called REST template here. What is REST template? It is client. What is the use of this? It is used to perform the connection between two microservices. दो microservices services में आपको अगर कनेक्शन बनवाना है, कम्युनिकेशन हैपन करना है, you need to use REST template. इसको इसको एक चीज बोल सकते हैं हम, HTTP कॉल्स, ओके, या रेस्ट एपीआई कॉल्स दोनों माइक्रो सर्विसेज बीच में कैसे हो सकते हैं, बाय यूजिंग दिस क्लाइंट दैट इज रेस्ट टेम्पलेट। इसको यहाँ पे मैं इंजेक्ट करना चाहूंगा, रेस्ट टेम्पलेट इसको मैं प्रोवाइड करूंगा, ओके, ताकि आईओसी इसकी टेक केयर ले। ओके, फाइन। एंड यहाँ पे मैं करूंगा समथिंग, इस एड्रेस को दूंगा रेस्ट टेम्पलेट, ट्रांसलेट रेस्ट टेम्पलेट डॉट गेट, गेट फॉर ऑब्जेक्ट समथिंग मेथड भी यहाँ, गेट फॉर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है यूआरएल दे, यूआरएल। और इस यूआरएल, एड्रेस का यूआरएल क्या है, ये वाला। कॉपी करो, इसके साथ कम्युनिकेशन करना है हमें, हम स्टूडेंट के अंदर है देखो, राइट। तो ये इसको पेस्ट करो यहाँ पे एज इट इज। इस रेस्ट एपीआई के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस। एंड जो डेटा आएगा इस रेस्ट एपीआई से वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में। तो आई एम पुटिंग हियर स्ट्रिंग डॉट क्लास, दैट्स इट। स्ट्रिंग में ही आने वाला है, राइट। हमने स्ट्रिंग से ही भेजा है देखो, इस रेस्ट एपीआई से डेटा स्ट्रिंग में ही आ रहा है, राइट। एंड हम इस रेस्ट एपीआई को हिट कर रहे हैं बाय समथिंग कॉल्ड रेस्ट कंप्लीट, ओके, दैट्स इट। अब इस एड्रेस पे डेटा आएगा एंड वी आर पुटिंग हियर एड्रेस, विल गेट एड्रेस। लेट्स सी। मैंने इसको सेव किया एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। स्टूडेंट सर्विस एरर दे रहा है कुछ, तो लेट्स चेक आउट। रेस्ट टेम्पलेट इज नॉट इंजेक्टेड, ओके, नॉट फाउंड। ये आईओसी को नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट सर्विस में कॉन्फिग क्लास बनाएंगे समथिंग, इसी पैकेज में बनाता हूँ मैं, समथिंग समथिंग स्टूडेंट कॉन्फिग, जहाँ पे हम एक्सटर्नली किसको बोलेंगे, समथिंग हमारे आईओसी को बोलेंगे, भाई ये ले क्लास, इसका ऑब्जेक्ट तू ले ले, दैट इज पब्लिक रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट, रेस्ट टेम्पलेट। एंड सिंपल, यार मैं बीच में आ रहा हूँ क्या। यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू रेस्ट टेम्पलेट, दैट्स इट। इसके ऊपर बिन लगाओ, कस्टमाइज ऑब्जेक्ट हम भेजते इससे, राइट। सेव किया एंड नाउ आई थिंक आवर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली रनिंग, यस, सक्सेसफुली रनिंग ऑन 8080। अब गाइज मैं आता हूँ, अब इस एड्रेस को किया तो एड्रेस तो आने ही वाला है, राइट। बट मैंने अगर स्टूडेंट एपीआई को हिट किया, या पे नल आ रहा था, नाउ यू कैन सी व्हाट यू आर गेटिंग, name Adi is something something and we are able to access the address, that's it। और यही तो करना था हमें, दो माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कैसे ये चीजें हो रही है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड माइक्रो सर्विसेज में यही करना है, दो माइक्रो सर्विसेज का कम्युनिकेशन। अब सिंपल यहाँ पे हम ये नॉर्मल डेटा रिटर्न कर रहे हैं, हम क्या करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आई विल टेल यू, देखो। हम स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे, डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे बाय यूजिंग समथिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए, एंड एड्रेस का भी एक टेबल बनाएंगे। इनके दोनों के लिए एक ही डेटाबेस यूज करेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही यूज करेंगे, इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे। हम सिंपल स्टूडेंट की रिस्ट एपीआई से कॉल करेंगे समथिंग कॉल एड्रेस की रिस्ट एपीआई, जहां से एड्रेस हमें मिलेगा, ओके। समथिंग एंटिटी बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तब तक आप इस इन चीजों को करके देखो अच्छे से। आपके यहाँ पे भी आप स्टूडेंट को हिट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग एड्रेस ऑल्सो, व्हाई, बिकॉज स्टूडेंट रेसिपी is communicating with
समथिंग कॉल्ड एड्रेस रेस्ट एपीआई। देखो, एड्रेस एपीआई के साथ ये कम्युनिकेशन कर रही है, एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज। अब इसमें एक दिक्कत है, तो दिक्कत में आपको आगे जाके धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे मतलब प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। रेस्ट टेम्पलेट क्यों यहाँ पे डिप्लीकेट हुआ, क्यों यूज नहीं करते लोग, बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे रीजंस है। ओके, सिंक्रोनाइज कॉल क्या होता है, असिंक्रोनस कॉल क्या होता है, सारी चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इस वीडियो से आई होप कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिला होगा। थोड़ा सा पीछे आवाज आ रहा है, आई डोंट नो, बट मेरा आवाज आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, इस वीडियो को प्यार दो सबको। मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एटलीस्ट 100 लाइक्स होने चाहिए। ओके, ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके लिए, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो सर्विसेज सीरीज के साथ। Thank you.